हेलो, स्वागत है आप लोगों का डब्ल्यूएस क्यूब टेक में। मैं बीके सिंह। आज के इस मैटलैब के वीडियो में देखेंगे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इन मैटलैब। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम मैटलैब के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है DISP यानी डिस्प्ले फंक्शन। उसके बाद आता है CLC कमांड या क्लियर स्क्रीन बोलते हैं इसको। क्लोज ऑल यानी सारे फाइल्स को क्लोज करने के लिए काम में आता है। देन क्लियर ऑल सारे वेरिएबल्स को क्लियर करने के काम आता है। इनपुट वैल्यूज़ को असाइन करने के काम आता है, या रन टाइम पे इनपुट लेना हो तो उसके लिए ये काम में आता है। उसके बाद साइन कॉस, फिर ए साइन ए कॉस। ए साइन ए कॉस जस्ट साइन का इन्वर्स है और कॉस ए कॉस का इन्वर्स है। सिमिलरली पाई जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उसको देखेंगे, एक्सपोनेंट को देखेंगे, लॉगरिथमिक को देखेंगे, फिर पावर कमांड देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे या स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, SQRT। फिर ज़ीरोज़ कमांड देखेंगे, वंस कमांड, फिर मैजिक, सील और फ्लोर। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है कि जैसे भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई यूज़ आता ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन से। तो डिस्प्ले एक सिमिलर फंक्शन है, इसको बोलते हैं बहुत सिंपलेस्ट फंक्शन, जो कि वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के काम आता है। या किसी भी वर्ड को जब हम लिख रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर मुझे कुछ डिस्प्ले करना है रन टाइम पे तो वो डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है। तो सिंपल से कमांड है DISP और उसके अंदर सिंगल कोट के अंदर हम जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और जस्ट सिंगल कोट से क्लोज किया और पेरेंथेसिस क्लोज किया। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली इसको किसी और वर्ड से भी लिखना है तो जो भी आप सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे वो सारी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब देख लेते हैं CLC कमांड। CLC कमांड क्या करता है, स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है उसको क्लियर करने के काम में आता है। तो मैं यहाँ पे CLC कमांड एंटर करता हूँ तो क्लियर स्क्रीन हो गया। सिमिलरली क्लियर ऑल के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल होना चाहिए। तो सपोज A = 10 असाइन कर देता हूँ और वेरिएबल हमारा यहाँ पे शो होगा वर्क स्पेस के अंदर। अभी खाली है, इसका मतलब कोई भी वर्क स्पेस के अंदर वेरिएबल नहीं है। जैसे A = 10 लिया तो यहाँ पे वेरिएबल आ गया। तो क्लियर ऑल कमांड क्या करेगा, इस वेरिएबल को क्लियर करने के काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियर ऑल प्रेस करते ही ये सारी चीज़ें गायब हो गई यहाँ से। अब क्लियर ऑल के बाद क्लोज ऑल कमांड इसलिए यूज़ में आता है कि अगर कोई फाइल्स, फिगर फाइल वगैरह खुली हुई हो तो उन सबको क्लोज करने के लिए काम में आता है। तो अभी कोई फाइल ओपन नहीं है तो कुछ भी क्लोज नहीं होगा, बट हम कमांड को ईजिली रन कर सकते हैं कि अगर कोई खुला हो तो क्लोज करेगा, अदरवाइज खुला नहीं हो तो क्लोज ऑल कमांड को इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली हम इनपुट कमांड के अंदर हम अगर कोई वेरिएबल असाइन करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल वैल्यूड हो या एरे के फॉर्म में हो, तो सिंगल वैल्यूड के लिए हम डायरेक्टली x = a असाइन कर सकते हैं या फिर यूज़र डिफाइंड डाटा को हम इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है इनपुट सिंगल कोट के अंदर आप जो एंटर करेंगे वो आ जाएगा। सपोज एंटर वैल्यू ऑफ a या वैल्यू ऑफ x। तो जैसे ही सिंगल कोट के अंदर मैं इसको क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो ये रन टाइम पे इनपुट मांगेगा। यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू ऑफ x। अब जब तक हम वैल्यूज एंटर नहीं करेंगे तब तक x के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो सपोज मैं x के अंदर 2 वैल्यू असाइन कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली इसी कमांड को वापस रन करता हूँ और इसके अंदर मैं वेरिएबल अब एरे के फॉर्म में असाइन करना चाहता हूँ। तो सपोज 1 से लेके 10 तक असाइन करना चाहता हूँ तो 1:10 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे x के अंदर ओवरराइट होके आ गया, जो पहला 2 था वो अब ओवरराइट हो चुका है 10 वैल्यू से 1 से लेके 10 तक। तो ये तो हुआ हमारा इनपुट कमांड। सिमिलरली अब हम लेते हैं साइन और कॉस के अंदर हम इसी x को यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट साइन कमांड लेंगे SIN और ये वैल्यू अगर मैं एंटर कर देता हूँ इसी के अंदर तो साइन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। अब यहाँ पे देखिए कॉलम्स लिखे हुए आ रहे हैं, कॉलम 1 through 9 यानी ये 9 वैल्यूज यहाँ शो कर रहा है और कॉलम 10 जो आगे आना चाहिए था बट स्क्रीन में एडजस्ट नहीं हो रहा तो ये नेक्स्ट कॉलम पे आ जाता है। तो ये आपका कॉलम लिखा हुआ आ जाता है। अगर ये वैल्यूज सिर्फ 5 तक होती तो ये कॉलम लिखा हुआ नहीं आता। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं x = 1 to 5 से ओवरराइट कर दिया हमने x की वैल्यू को और साइन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई कॉलम लिखा हुआ नहीं आया। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 through 9 यहाँ 9 वैल्यूज दिखा रहा था या 10वीं वैल्यू, बट सिर्फ 5 वैल्यू जब हमने ली तो ये 5 वैल्यू को यहाँ इजीली शो कर सकता है, इसलिए इसने कॉलम डिफाइन नहीं किया क्योंकि इजीली आइडेंटिफाइबल है। अब सिमिलरली कॉस कमांड के लिए cos x ले लेते हैं तो cos x लेते ही हमारे पास cos की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं
सिमिलरली अगर मैं साइन का इन्वर्स लेना चाहूँ तो साइन का इन्वर्स लेने के लिए ए लगाना है, ए साइन एक्स। तो इसको मैं एंटर करूंगा तो ये इन्वर्स ऑफ साइन कैलकुलेट होके आ गया। अब ध्यान रखिए इन्वर्स ऑफ साइन के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज थी एक्स के अंदर 1 से लेके 5 तक, लेकिन उसके इन्वर्स हमारे पास 5 वैल्यू है। 5 वैल्यू में आप देख सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यू इसके अंदर असाइंड है। तो रियल वैल्यू यहाँ पे शो होगा और उसके साथ साथ इमेजिनरी वैल्यू भी। आई रिप्रेजेंट इमेजिनरी वैल्यू और जो वैल्यू आपका स्टार्टिंग में है वो रियल है, यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो कभी भी हम किसी वैल्यू का इन्वर्स निकालते हैं तो उसके अंदर रियल और इमेजिनरी टर्म्स दोनों इंक्लूडेड आते हैं। सिमिलरली ए कॉस अगर मैं लेता हूँ, ए कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इन्वर्स होके आ जाएगा, जिसके अंदर आप वैल्यूज देख सकते हैं। अब इसी टाइप से नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस या कमांड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाई, या तो मैथमेटिकल फंक्शन में हम लिखते हैं वैल्यूज 3.14 या 22/7, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली कमांड पी आई यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। पी आई लिखते ही हमारे पास पाई की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है या पाई सिंबल ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पी आई लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट कमांड के लिए हम अगर कोई वेरिएबल लेते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू 5 या 4 और एंटर कर देते हैं, उसका अगर मुझे एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना तो ई एक्स पी कमांड लेंगे और उसके अंदर वेरिएबल असाइन कर देंगे। तो वेरिएबल असाइन करते ही हमारे पास वैल्यू एक्सपोनेंट की कैलकुलेट होके आ जाएगी। सिमिलरली लॉगरिथमिक देख लेते हैं। लॉगरिथमिक यानी लॉग, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे देता हूँ ए की वापस, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखिए ये नेचुरल लॉग है। जैसे ही हमें बेस चेंज करना हो तो लॉग, अगर बेस 10 लेना हो तो लॉग बेस 10 ऐसे लिखते हैं और इसको एंटर कर देंगे तो लॉग बेस 10 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। वैसे ही अगर मुझे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए पावर कमांड यूज लेंगे। पावर क्या करता है, उस वैल्यू के ऊपर पावर असाइन करके दे देता है। तो सपोज 2 की पावर मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 8 आ गया है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड आएगा SQRT। अब किसका स्क्वायर रूट चाहिए, सपोज मैं 4 लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाना चाहिए 2। एंटर करते ही हमारे पास आ गया 2। तो ये पावर कमांड किसी की वैल्यू के पावर को कैलकुलेट करने के काम आ रहा है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो कमांड यूज हो रहा है वो SQRT। तो ये दोनों कमांड पावर और स्क्वायर निकालने के लिए काम में आता है। अब सिमिलरली देख लेते हैं जीरोज और वंस कमांड कहाँ यूज में आता है। जीरो कमांड आता है अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यू जीरो से असाइन करना चाहता हूँ या 1 से असाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जीरोस के लिए 0 आएगा, वंस के लिए 1 आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं असाइन करके, पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स लेना चाहता हूँ ए, जिसके अंदर मैं वैल्यूज 0 0 असाइन करना चाहता हूँ, तो ZEROS लिखूंगा। कितने रो चाहिए, सपोज एक ही रो चाहिए मुझे। कितने कॉलम चाहिए, सपोज मैं 8 कॉलम लेना चाहता हूँ। तो ये नंबर ऑफ रोज बताता है इसके अंदर और ये नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है, और जीरोज मतलब 0 का रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ए के अंदर सारी 8 कॉलम्स और सिंगल रो 0 की वैल्यू से असाइन हो जाएगी। सिमिलरली इसी ए को मैं 1 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ONES, यानी वैल्यूज मुझे 1 असाइन करना हो तो मैं ONES से रिप्लेस कर दूंगा, तो हमारे पास सारी वैल्यू 1 आ जाएगी। मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करना, तो इसी में मैं नंबर ऑफ रोज अगर मैं 2 से इंक्रीज कर देता हूँ या 4 लिख देता हूँ, तो 4 रोज और 8 कॉलम की वंस की मैट्रिक्स जनरेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 4 रोज की 1 2 3 4 रोज की और 8 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स की वंस की मैट्रिक्स जनरेट होके आ गई। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो देख लेते हैं, मैजिक सील एंड फ्लोर। तो मैजिक के अंदर हमें कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट करना हो तो उसके लिए हम मैजिक कमांड यूज में लेते हैं। तो मैजिक सपोज मैं 2x2 का मैट्रिक्स जनरेट करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा उसके स्क्वायर तक की वैल्यू लेगा, यानी कि इसके अंदर स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी क्या, 2 रेज़ टू द पावर या 2 इंटू 2 4, तो मैक्सिमम 4 तक की वैल्यू देगा ये। तो यहाँ पे देखिए 1 3 2 4, यानी रैंडम वैल्यू दे रहा है, बट मैक्सिमम वैल्यू ये देगा 1 से लेके इसकी स्क्वायर तक की वैल्यू। अब एक बार और चेक कर लेते हैं 4x4 देख के। तो मैजिक 4 लिया तो 4 मतलब 16 तक की वैल्यू देगा, 1 से 16 तक, और 4x4 का मैट्रिक्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 4x4 की मैट्रिक्स जनरेट हो गई और 1 से लेके मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 16 वैल्यू दे रहा है। अब ऐसे ही देखते हैं, सपोज मेरे पास कोई डेसिमल नंबर हो या जिसके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर हो, तो सपोज
4-5 ले लेता हूँ। अब मुझे किसी कैलकुलेशन में इसकी फ्लोर और सील वैल्यू, फ्लोर का मतलब हुआ इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है, तो लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी 3, यानी होल नंबर में कन्वर्ट करना हो, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी अपर वैल्यू कौन सी होगी 3 के बाद जस्ट 4 वाली, तो वो सील और फ्लोर कमांड यूज में आता है। तो फ्लोर अगर लेता हूं तो इसकी नीचे वाली जो इंटीजर वैल्यू है वो शो कर देगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्लोर x, तो x अभी 3.45 है बट स्पेलिंग है FLOOR। फ्लोर x लिखते ही वैल्यू आ जानी चाहिए 3, तो ये नियरेस्ट होल नंबर दे देता है। वैसे ही सील कमांड यूज करता हूँ तो सील कमांड वैसे ही 3.45 की जो अपर लिमिट है वो वैल्यू दे देगा। तो अपर लिमिट है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू वो है 4। तो ये तो हो गया सील और फ्लोर कमांड। तो ये बहुत ही काम में आता है जब हमें फ्रैक्शंस को किसी इंटीजर से रिमूव करना है, आइदर उसके लोअर वैल्यू या फिर उसके हायर वैल्यू से, तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए आज के मैटलैब के इस प्री डिफाइंड कीवर्ड्स वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।